जय हिंद। आप सभी को स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल सुधा ज्ञान गंगा में। आज क्लास 10th का रामबाण क्लास होगा और यह अगर आप 2023 के बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपके लिए काफ़ी ये वीडियो हेल्पफुल होगा। चलिए, इसमें मैथ का भी जो भी ऑब्जेक्टिव होगा मौखिक वो कराएंगे, साइंस भी होगा और सोशल साइंस भी होगा। तीनों विषय का रिकवरी करेंगे, इसीलिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए क्वेश्चन। प्रत्येक क्वेश्चन बोर्ड के मतलब पूछने वाला क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। चलिए, बिना देर के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है सबसे छोटी आभाज्य संख्या। जिनको पता है बताओ, सबसे छोटी आभाज्य संख्या। दो जो है सबसे छोटी आभाज्य संख्या है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटी भाज्य संख्या, देखते ही मार दोगे। सबसे छोटी भाज्य संख्या चार जो है सबसे छोटी भाज्य संख्या है। बताओ, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे दो लगातार संख्याओं का मौसम कितना होता है? दो लगातार संख्याओं का मौसम कितना होता है? बोलो। एक, क्योंकि 2 और 3 अगर लगातार लेंगे, 2 और 3 में अगर कॉमन कोई आएगा तो एक आएगा। अभी आंकड़ा लगा सकते हैं, इसमें एक कॉमन आएगा। तीसरा आपके लिए क्वेश्चन, बेस्ट क्वेश्चन है। दो परमेय संख्याओं के बीच कितने परमेय संख्या हो सकती है? दो परमेय संख्याओं के बीच कितने परमेय संख्या हो सकती है? बोलो। दो अनेक या अनंत? अनेक। दो परमेय संख्या के बीच अनंत या अनेक परमेय संख्या हो सकते हैं। कोई लिमिट नहीं है, 5 भी निकाल सकते हैं, 10 भी, 20 भी, 50 भी, 100 भी, इसीलिए अनेक। कोई दिक्कत? एक वृत्त पे एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा होती हैं? एक वृत्त के एक बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है? बताओ। एक वृत्त के एक बिंदु पर, अगर एक वृत्त पर सीधा अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो एक वृत्त पर अनेक स्पर्श रेखा होती हैं, लेकिन एक वृत्त पर एक ही स्पर्श रेखा हो सकती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होती है? बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की संख्या कितनी होती है? दो। बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की संख्या 2 है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनता है? वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनता है? केंद्र पर 90 डिग्री, 360 डिग्री। 360 डिग्री। वृत्त के केंद्र पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो 360 डिग्री का कोण बनता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे अर्धवृत्त के केंद्र पर बना कोण, 90 डिग्री यानी 90 डिग्री। अर्धवृत्त पर बना जो कोण होता है वो 90 डिग्री होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए जो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर एक वृत्त की स्पर्श रेखा 6 सेंटीमीटर है तो दूसरी स्पर्श रेखा की कितनी सेंटीमीटर होगा? अगर एक वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 6 सेंटीमीटर तो दूसरी स्पर्श रेखा की लंबाई कितना सेंटीमीटर? 6 सेंटीमीटर, क्योंकि स्पर्श रेखा की लंबाई जो होती हैं वो क्या होती हैं? समान होती हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन है रूट 5 कैसी संख्या है? और रूट 5 कैसी संख्या है? तुम बोलो। अपरमेय। रूट 7 कैसी संख्या है? रूट 7 अपरमेय। पाई कैसी संख्या है? पाई अपरमेय। अगर आपसे पूछे परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है? परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है? परमेय संख्या और अपरमेय संख्या पाई माइनस टू कैसी संख्या है? पाई माइनस टू कैसी संख्या है? पाई माइनस टू अपरमेय संख्या। अगर आपसे पूछे द्विघात समीकरण में कितने शून्यक होते हैं? द्विघात समीकरण में कितने शून्यक होते हैं? 2। अगर आपसे पूछे रैखिक द्विघात बहुपद में भी 2 शून्यक होते हैं, रैखिक बहुपद में शून्य की संख्या कितनी होती है? रैखिक बहुपद में शून्य की संख्या
एक। रैखिक बहुपद में घात कितना होता है? रैखिक बहुपद में घात की संख्या, रैखिक बहुपद में घात एक। एक। अगर आपसे पूछा जाए रैखिक बहुपद में शून्य की संख्या तो एक, घात की संख्या तो एक। कोई दिक्कत? एनी पर्सन से द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या है? द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या है? द्विघात बहुपद का ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। गुड। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। कोई बताओ त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या है? त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी प्लस डी, सी एक्स प्लस डी। गुड। ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, बहुत ही दमदार क्वेश्चन है, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? साइन 30 डिग्री, बहुत ही हल्का क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? सॉरी, टेन 30 डिग्री का मान 1/√3। 1/√3। अगर साइन 30 डिग्री का मान पूछे आपसे, साइन 30 डिग्री का मान 1/2। 1/2। टेन 45 डिग्री का मान 1/√2। 1/1। टेन 45 डिग्री का मान 1। अगर पूछे आपसे कौशिक 30 डिग्री का मान, कौशिक 30 डिग्री का मान, कौशिक 30 डिग्री का मान 2। गुड। कौशिक 30 डिग्री का मान कितना होता है? 2। अगर आपसे पूछे कॉट 45 डिग्री का मान, कॉट 45 डिग्री का मान 1। कॉट 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1। अभी तैयारी करो, 10 दिन बचा है। मान में अगर रुकते हो तो समझो तैयारी पूरी अच्छा नहीं है। आगे क्वेश्चन है, टेन 90 डिग्री का मान क्या होता है? टेन 90 डिग्री का मान बोलो। अपरिभाषित। टेन 90 डिग्री का मान कितना होता है? अगर आपसे पूछे कॉस 90 डिग्री का मान, कॉस 90 डिग्री का मान, कॉस 90 डिग्री का मान 0। कॉस 90 डिग्री का मान, कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है? 0। अगर आपसे पूछे कॉस 0 डिग्री का मान, कॉस 0 डिग्री का मान, कॉन्फिडेंस है वही हाथ उठाओगे। कॉस 0 डिग्री का मान किसी से हम पूछ सकते हैं, बोलो। 1। गुड। कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है? 1। साइन 0 डिग्री का मान, साइन 0 डिग्री का मान 0। गुड। साइन 0 डिग्री का मान 0। कोई दिक्कत नहीं। आगे क्वेश्चन है, टेन थीटा बराबर क्या होता है? टेन थीटा बराबर साइन बटा कॉस। साइन बटा कॉस, और एक होता है 1/कॉट। क्या होता है? 1/कॉट। कॉट थीटा बराबर कोई बताओ। कॉस बटा साइन। कॉस बटा साइन, या और क्या होता है? 1/10। कोई दिक्कत? आगे क्वेश्चन है, कॉस स्क्वायर 72 माइनस साइन स्क्वायर 18 का मान क्या होगा? 0। क्योंकि कॉस का पूरक है साइन, तो 72 18 डिग्री में बदल जाएगा। इधर साइन 18 डिग्री और तो साइन 18 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 0। कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत? आगे क्वेश्चन है, कॉसेक 60 डिग्री का मान क्या है? कॉसेक 60 डिग्री का मान, कॉसेक 60 डिग्री का मान बोलो। 2/√3। 2/√3। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, 17/8 कौन सी इसका दशमलव प्रसाद शांत है या अशांत? 17/8 दशमलव प्रसाद शांत है या अशांत? शांत है। क्योंकि अगर 8 का फैक्टर तोड़ेंगे तो 2 × 2 × 2 आएगा, 2 का पावर 3। अगर 2 का पावर 3 और 5 का पावर m के रूप में है तो वो संख्या क्या है? शांत है। कोई दिक्कत? परीक्षा में आ जाओगे तो मार दोगे, ठीक है। अल्फा जोड़ बीटा बराबर क्या होता है? अल्फा जोड़ बीटा सूत्र भी कभी कभी पूछ देता है। अल्फा जोड़ बीटा -b बताए। अल्फा गुने बीटा c बताए। 1/अल्फा जोड़ 1/बीटा बराबर क्या होता है? 1/अल्फा जोड़ 1/बीटा बराबर -b/c। गुड। अल्फा बीटा गामा बराबर अल्फा बीटा गामा -d बताए। अल्फा बीटा गामा -d बटाए अल्फा बीटा गामा। अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा, अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा बराबर -b/a।
माइनस बी बटा ए अल्फा बीटा गामा बराबर होता है माइनस डी बटा ए। डी बटा ए अल्फा बीटा गामा अगर पूछे तो माइनस डी बटा ए, अल्फा बीटा और अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा पूछे तो माइनस बी बटा ए। अगर आपसे पूछे अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा बराबर क्या होता है? अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, अरे हाँ बताओ क्या होता है? सी बटा ए। सी बटा ए। सी बटा ए द्विघात बहुपद का द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है? द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है? द्विघात बहुपद का सूत्र एक्स स्क्वायर माइनस इंटू अल्फा जोड़ बीटा एक्स अल्फा बीटा। ठीक से बोलो, तुम बोलो, तुम बोलो, तुम बोलो। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। गुड। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा एक्स प्लस अल्फा माइनस सॉरी प्लस अल्फा गुने बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। आगे क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन है रूट सॉरी हाँ रूट 11 कौन सी संख्या है? रूट 11, रूट 11 बोलो। अपर में अपर में संख्या। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन ही बहुत ही दमदार क्वेश्चन है, a1/a2 इजिकल टू नोट b1/b2 तो संगत है या असंगत? संगत है या असंगत? बोलो। संगत। संगत, क्योंकि a1/a2 बराबर इजिकल टू नोट b1/b2 है तो ये क्या है? संगत है, प्रतिच्छेद करती हैं और इनका केवल एक हल होगा। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। अगर तीनों बराबर हैं तो क्या होगा? अनेक। संपाति। संपाति का अनेक हल होता है। ठीक है, अगर a1/a2 बराबर b1/b2 इजिकल टू नोट c1/c2 है तो इस स्थिति में क्या होगा? समांतर। समांतर। समांतर, जिसका कोई हल नहीं हो, जिसे असंगत भी कहते हैं। कोई दिक्कत? आगे बढ़े, आगे बढ़े। एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3 इसका घात क्या होगा? बताओ। 3 घात क्या होगा? 3। तुम बताओगे। डी बराबर क्या होता है? डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे एनवा पद का सूत्र क्या होता है? यानी ए एन बराबर क्या होता है? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस डी। यू आर रॉन्ग। तुम बोलो। ए एन प्लस एन माइनस एक। ए प्लस एन माइनस एक इंटू डी। हाँ ठीक है, आधा हिंदी आधा इंग्लिश। तुम बोलो। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। गुड। ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अगर आपसे पूछे एस एन बराबर क्या होता है? एस एन का सूत्र क्या होता है? एस एन का एन बटा 2a प्लस एन माइनस 1 डी इंटू डी। फिर से बोलो। n/2 इंटू 2a इंटू n माइनस 1 इंटू डी। n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये एस एन बराबर होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? मूल बिंदु का निर्देशांक बोलो। 0 मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0 अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन ही बहुत ही दमदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए जो 6 और 5 में भुज का मान क्या होगा? 6 और 5 भुज में 6 कोटि का मान 5। 6 और 5 में भुज जो x वाला होता है कोटि y वाला होता है तो भुज हो गया 6 और कोटि हो गया 5। कोई दिक्कत नहीं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है? मध्य बिंदु सूत्र कभी कभी पूछ देता है मध्य बिंदु। x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y बटा 2। गुड। अगर आप कोई इसमें से दूरी का सूत्र बताओ। दूरी का सूत्र बोलो। रूट अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। गुड। कोई विभाजन का सूत्र बताओ। विभाजन सूत्र